तो देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने होंगे। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, मांडू विधायक तिवारी महतो फिलहाल तख्ती लेकर लगातार आपने देखा होगा, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक SIR और 130वां संविधान संशोधन को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो सूर्या मुंडा और अन्य मुद्दे को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, दो मुद्दे को लेकर लगातार तिवारी महतो जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, तिवारी महतो हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से तख्ती लिए हैं चैनपुर एवं कर्मा को प्रखंड बनाया जाए। बातचीत आखिर क्या कुछ फिलहाल मुद्दा है और किस तरीके से आज जो सदन की कार्रवाई है, चूंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में माना जा रहा है कई ऐसे मुद्दे हैं जो रहने वाले हैं। बातचीत करते हैं तिवारी महतो से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। हालांकि आपको बता दें कि आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहने वाला है। आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के विधायकों का स्पष्ट तौर पे कहना था कि SIR का जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा और इसके साथ ही 130वां जो संविधान संशोधन है इसको लेकर भी जो विरोध है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से देखने को मिल रही है और जो विपक्ष के विधायक है वो अन्य मुद्दों के साथ सदन में जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, तिवारी महतो हमारे साथ मौजूद है। क्या है आपका दो मुद्दा और आप आज अकेले बैठे हैं यहाँ? हम अकेले विधायक तो अकेले ही बैठना होगा ना, तो इसलिए हम लोग सभी लोग से आग्रह करेंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष के हो, क्या कि वहाँ सभी लोग का वोटर है, चाहे बीजेपी को या JMM का वहाँ 45 साल लगातार विधायक रहा है और ये पुराना मांग है। तो JMM के लोग को भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे 45 साल राज किया तो कम से कम प्रखंड का मांग है उसको देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। टेकलाल महतो जी लगातार 45 साल वहाँ पे विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन 41 पंचायत को 2 प्रखंड में बनाना था और उससे छोटा छोटा मात्र 36 पंचायत रामगढ़ में था, 2 प्रखंड बना, चितरपुर प्रखंड बना, दुलमी प्रखंड बना, लेकिन यहाँ पे 41 पंचायत होने के बावजूद भी प्रखंड जो बनना चाहिए कर्मा को और चैनपुर को प्रखंड बन नहीं पाया। इसलिए मेरा मांग है कि 2 प्रखंड बनाया जाए और एक डाड़ी प्रखंड बगल में रामगढ़ जिला में सटा हुआ मेरा ही विधानसभा का है, लेकिन वो हजारीबाग से मतलब वहाँ DC है, आपका SP कार्यालय सभी 64 किलोमीटर जाना पड़ता है और मात्र 14 किलोमीटर बगल में रामगढ़ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल होना चाहिए। उसी के लेकर लगातार हम जब से चुनाव जीते हैं और हम चुनाव जीतने के बाद पहला भाषण मेरा विधानसभा के अंदर में डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करने के लिए हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक गंभीर नहीं है और लगातार रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम बात रखने का काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आपका गिरिह जिला में, गिरिह क्षेत्र में आपका रामगढ़ जिला में शामिल कर लीजिए और विकास कीजिए। आपके लिए पूरा झारखंड एक है और सबको सामान्य नजर से देखने का काम कीजिए। अच्छा तिवारी जी, इस बार सत्र जो है कितना सफल रहा, क्योंकि जनहित के मुद्दे ज्यादा नहीं उठे, हंगामे के भेंट चढ़ गया? जन मुद्दा तो सोचे कि पूरा एक दिन भी सदन नहीं चला अभी, और ये पूरा आप इसको क्या बोल सकते हैं, बहरी लंगड़ी सरकार, बिना विपक्ष के सरकार चला रहा है। आप सदन में किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। चर्चा होना चाहिए था, बैठक होना चाहिए। सदन चलने से पहले जब भी सदन चलता था तो बैठक होता था, इस बार बैठक भी नहीं हुआ। सदन कैसे चलना चाहिए, सुचारू रूप से कैसे चलना चाहिए, इस तरह का कभी गंभीर होकर सरकार समस्या का समाधान करने का काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ तानाशाह बोलते हैं कि तानाशाह करने का, और एक देख रहे हैं आप अभी अब पास हुआ है कि अब छात्र लोग को जो चुनाव के द्वारा चुना जाता था उसको डायरेक्ट अब VC द्वारा नामित किया जाएगा। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। अगर आप खुद बोलते हैं कि बीजेपी के लोग धांधली कर रहे हैं, चुनाव वोट खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमको लगता है कि JMM और आपका UPA सरकार जो इस टाइप का कर रहा है कि छात्रों का हक मारा, जो छात्र जीवन में, आप भी छात्र जीवन में रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी भी छात्र जीवन में रहे होंगे,
स्टूडेंट लोग अपना क्षमता दिखाने के लिए कॉलेज में चुनाव होता था, उसको भी बंद कर दिया गया। आज हम लोग पूरे यूनिवर्सिटी में पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। 5 बजे आपका विनोद भावे यूनिवर्सिटी में पुतला दहन है, धनबाद में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में है, रांची यूनिवर्सिटी में है, और तमाम यूनिवर्सिटी में आज पुतला दहन करने का मुख्यमंत्री का हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार को सोचना चाहिए कि छात्र हित का बात करना चाहिए। छात्र से सबका शुरुआत होता है, इसलिए छात्र लोग को मौका मिलना चाहिए। और इस तरह का जो वीसी द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति किया जा रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब कुलपति की जो शक्ति है अब वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसको किस रूप में ले रहे हैं यूनिवर्सिटी बिल को लेकर? देखिए, इस सोचने वाला बात है। जो कुलपति का पावर था उसको एकदम पूरा सीज करके उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमको लगता है छात्र के लिए और आगे दिन के लिए छात्राओं के लिए या पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। इस तरह के बिल सरकार को नहीं लाना चाहिए। इससे पहले लोगों के बीच में जाना चाहिए, छात्र लोग के बीच में जाना चाहिए था कि इस तरह के बिल लाने से आप लोग को फायदा होगा कि घाटा होगा, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है इस विषय में। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मांडू से विधायक है तिवारी महतो, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है, जो कि आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो तख्ती है, इसे स्पष्ट तौर पर इनकी मांग को दर्शाता है। चैनपुर एवं कर्मा को प्रखंड बनाया जाए, इसके साथ ही डाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल किया जाए। तो 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मांडू विधायक तिवारी महतो अपनी आवाज को बुलंद करे।